बड़ी भयावह स्थिति थी। हम उत्तराखंड से गए थे नए नए। हमने तो मतलब कभी सपने में भी ऐसी कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा भी होता है। वहाँ एक बक्खल थी, बाखली जो हमारे पहाड़ में कहते हैं, उसके 24 लोग पुरुष की हत्या की गई थी। मात्र वहाँ महिलाएं और छोटे बच्चे थे। दोस्तों नमस्कार, मैं सेवानिवृत्त उप निरीक्षक उत्तराखंड पुलिस गिरीश चंद्र पांडे। मेरे द्वारा पुलिस विभाग में 40 साल 3 माह सेवा की गई। आज मैं अपने सेवा से संबंधित प्रारंभिक दिनों की बात आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। बात ये 1982 मार्च की है। 1982 मार्च में जब हम नए नए भर्ती होके गए थे 23वीं वाहिनी PSC मुरादाबाद में, तो दोस्तों उस समय एटा और मैनपुरी में 10 का भारी आतंक था। तो हमारा प्लाटून सीधे मैनपुरी के शिकोहाबाद थाने के, मुझे जहाँ तक याद है, साड़ोपुर गांव में गया। वो गांव की स्थिति ये थी, बड़ी भयावह स्थिति थी। हम उत्तराखंड से गए थे नए नए। हमने तो मतलब कभी सपने में भी ऐसी कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा भी होता है। वहाँ एक बक्खल थी, बाखली जो हमारे पहाड़ में कहते हैं, उसके 24 लोग पुरुष की हत्या की गई थी। मात्र वहाँ महिलाएं और छोटे बच्चे थे। 24 बाखली के 24 पुरुषों की हत्याएं हैं। देखिए आप, हमसे पहले वहाँ शायद उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, वो भी पहुंची थी शायद। हम तो बाद में गए थे, हमसे पहले और फोर्स था, हम बदले में गए थे चेंज करने के लिए अपने प्लाटून को। तो वहाँ जब जाके देखा ये दृश्य, ओ हो, वहीं हमारा कैंप था उसी बाखली में। बड़ी दिन में तो कोई बात नहीं, रात को हमें बहुत ही सतर्क रहना पड़ता था। रात भर हम जगते थे, चारों तरफ मोर्चे लिए रहते थे, LMG के, SLR के, 303 के। LMG तो एक ही हुआ करते थी प्लाटून में, SLR होती थी 2-3, बाकी 303 होती थी। चारों तरफ हम मोर्चे में रात भर जाते थे। उनका दर्द हम अपना दर्द समझते थे। मतलब ये जो वहाँ का विभत्स स्थिति थी, ओ हो, कह नहीं सकते। बड़ा मतलब नौकरी के प्रारंभिक दिनों में हमने ऐसी चीज़ें देखी जो अकल्पनीय थी, और वो लोग हमें भगवान से कम नहीं समझते थे। उसी दिन हमें ये खाकी का महत्व पता चला। खाकी का महत्व लोग कह देते हैं ना 2 मिनट में, छोट भैया नेता भी कह देते हैं वर्दी उतार देंगे, ये वो फलाना। तो खाकी का महत्व कहाँ पता चलता? बॉर्डर पे 18,000 माइनस टेम्परेचर में, 18,000 हाइट में जब आप रहो, अब ऐसे बिहड़ू में आप जब रहो, मौत सामने हो, लोग आपको भगवान माने, तो वहाँ पर हमें खाकी का महत्व महसूस हुआ। वहाँ के लोग जितने भी महिलाएं बच्चे थे, हमें भगवान से कम नहीं समझते थे। अगर जिस दिन हम कहते थे आज हम जा रहे हैं, तो वो बड़ा विलाप करने लग जाते थे, विलाप एकदम। तब हमें उन्हें कहना पड़ता हम नहीं जा रहे हैं, हमारे बदले दूसरे लोग आ रहे हैं। तब उनको संतोष होता था। पहले वो सोचते थे कि ये कैंप छोड़ के ही जा रहे हैं यहाँ से, तो वो रोना खाना, उनका खाना पीना बंद हो जाता था। देखिए आप, ये स्थिति थी। खाकी का महत्व तब समझा हमने, ये खाकी की क्या स्थिति होती है। जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसके लिए क्या माने इसके होते हैं, साक्षात भगवान समझते थे वो हमें। नौकरी की शुरुआत में हमने ये देखा, तो हमने प्रण लिया कि जीवन पर्यंत जब तक सर्विस में हैं, हर पीड़ित की, हर कमज़ोर की सहायता करेंगे जितना हो सके हम, क्योंकि हमने खाकी पहनी है। बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, हम बिल्कुल उस गरीब की, उस पीड़ित की, जो हमें भगवान मानता है, उसकी सहायता हमेशा करेंगे। तो अब हम बताएं, वहाँ की स्थिति ये थी। और जब हम वहाँ से शिकोहाबाद थाने में पड़ता था, वो मैनपुरी के शिकोहाबाद थाने में पड़ता था वो गांव। जब हम वहाँ से शिकोहाबाद जाते थे,
शेखोबाद हमारा मुख्यालय था कंपनी का, और थाने जाते थे किसी काम से, हम लगभग 3-4 लोग जरूर जाते थे, अकेले दुकेले नहीं जाते थे। और उन दिनों वहाँ पर अनार सिंह का गैंग सक्रिय था। छविराम तो मारा जा चुका था पहले, अनार सिंह का गैंग प्रचलित था। उस गैंग में 50-60 लोग होते थे, अत्याधुनिक असला उन पे होते थे। जो असला हम पे होते थे पुलिस पीएसी पे, वही असला उन पे भी होते थे, उससे ज़्यादा होते थे उन पे। ये स्थिति थी। और अनार सिंह गैंग की स्थिति ये थी, वो फोर्स का आदमी समझ के, अगर आपकी कटिंग जीरो कटी हो, फोर्स कट में हो, या आपके खाकी कपड़े पहने हो, पैंट खाकी हो, भले ही आप और विभाग पे हो, तो वो मार देते थे, गोली मार देते थे पुलिस समझ के। मतलब इतना रहता था वहाँ साहब। जब हम जाते थे शेखोबाद, वहाँ से काफ़ी दूर होता था, मुझे एक्यूरेट तो याद नहीं, पैदल जाते थे हम लोग। और हम सिंपल देहाती वेशभूषा बना के जाते थे, पैजामा पहनिए, नीचे चप्पल, क्योंकि देहात में अधिकतर लोग उन दिनों चप्पल ही पहना करते थे, कोई जूता सैंडल नहीं। हम चप्पल, हवाई चप्पल और कुर्ता पैजामा, और एक अंगूछा सफ़ेद ले लिया करते थे। उस सफ़ेद अंगूछे से सिर में ढक लेते थे ताकि हम शुद्ध देहाती लगें। एक दूसरा, हमारी जो फोर्स की कटिंग है बालों की, वो न दिखे, ताकि कहीं से अनार सिंह गैंग के लोग हमें देख भी लें तो हमें पुलिस वाला न समझें, हम पे वार न करें। ये स्थिति थी वहाँ की। तो वहाँ हमने बड़ी स्थिति देखी साहब। जब कभी ये होता था कि आज वो गैंग कहीं आ रहा गांव में, ये होता था, रात को कॉम्बिंग में जाते थे हम, थाने से दरवाजे आते थे। आपको एक चीज़ और बताएं, वहाँ जो है दरवाजे रिवॉल्वर पिस्टल नहीं रखते थे। कई लोगों को, आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, आप सोचते होंगे कि दरवाजे तो रिवॉल्वर लटकाए हैं, बढ़िया लग रहे हैं ना। वहाँ जो सब इंस्पेक्टर होते थे सिविल पुलिस के या आर्मड पुलिस के दरवाजी, वो 303 राइफल लेके चलते थे, या फिर कार्बाइन, अधिकतर 303, क्योंकि 303 राइफल इसलिए लेके चलते थे, अगर बदमाशों से मुठभेड़ हो गई तो उसकी कारगर रेंज ज़्यादा होती है, सटीक फायर होता है। 303 रिवॉल्वर से क्या करेंगे, 25-30-50 फीट में बेकार, उसके बाद बेकार। तो उसका ये होता था, कारगर रेंज अच्छी होती, सब वही लेके चलते थे। जब कभी वहाँ से कोई सूचना आती थी, आज उधर कॉम्बिंग करनी है, रात को पेट्रोलिंग करनी है, अनार सिंह का गैंग आने की संभावना है या उधर है, तो थाने से दरवाजे आते थे, दो तीन दरवाजे आते थे, कभी एक भी आते थे। उनके साथ हमारा पूरा प्लाटून चलता था, 1-2 सिपाही होते थे उनके साथ। तो हम एलएमजी का बॉक्स, बीएलपी, एसएलआर, सब असला लेके रात में चलते थे। तो रात में स्थिति वहाँ की इतना भयावह स्थिति थी, गांव में जहाँ पूछो आप, गांव के आबादी में जब हम जाएं, तो जो ही हम जाएं, दरवाजे पूछते थे आगे से जाके, भाई इधर कुछ, तो जो ही वो जाएं दरवाज़ा बंद हो जाता था। यहाँ तक कि वहाँ गांव में लाइट नहीं थी, लैंप जलाते थे लोग, लैंप भी बुझा देते थे लोग। फोर्स को देखा, दरवाज़ा बंद, लैंप बुझ गया, दरवाजे बंद, लैंप बुझ गया। मतलब ये स्थिति थी। कोई फोर्स से बात करना पसंद नहीं करता था, एक रत्ती भी, क्योंकि उनको ये भय था, अगर हमने कुछ कहा, कल को बदमाशों को पता चल गया, अनार सिंह गैंग को इसकी बात हुई, इसने मुखबिरी करी, ये सोच लेंगे तो हमें मार के ख़त्म कर देंगे पूरे परिवार को। इसलिए इतना दहशत थी वहाँ। देखिए आप उस समय, मतलब कोई बताने को तैयार नहीं, कहीं आपको पानी नहीं मिल सकता रात में, रात के समय की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं आपको पानी नहीं मिल सकता, अगर प्यास लग गई तो ना, दरवाज़ा नहीं खुलेगा, आपको देख के ही दरवाज़ा बंद होते जाएंगे। और लाइट नहीं थी तो लैंप जलाते थे मिट्टी तेल का, वो लैंप बंद बुझा देंगे लोग, ये स्थिति थी। तो हमें कोई सूचना नहीं मिल पाती थी, ये समझिए आप। और यहाँ जो पुलिस का चौकीदार था, जो हर ग्राम में चौकीदार होता है, पहले बहुत महत्ता होती थी उसकी, सारे सटीक जानकारियाँ वही देता था, गांव की, अच्छे की, बुरे की, खुरापातियों की। तो वो चौकीदार भी चोरी छिपे दरवाजे को बताता था, चोरी छिपे दरवाजे को बताता था, सबके सामने नहीं।
जो भी जानकारी हो, क्योंकि उसको भी अपना अपने परिवार का भय था। इतनी भयावह स्थिति देखी साहब हमने वहाँ। वो वहाँ पर हम काफ़ी दिन रहे। नौकरी के शुरुआती दौर में ऐसी भयावह स्थिति देखी, पर हम कुछ कह नहीं सकते। आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसी स्थिति भी होती हैं ना। और फिर रिपीट कर रहा हूँ, साड़ूपुर गांव, मैनपुरी का शिकोहाबाद थाने का साड़ूपुर गांव था वो, साड़ूपुर, जहाँ 24 लोग मार दिए थे आप आपसी रंजिश में। वहाँ कुछ जाति गुटों में रंजिश होती थी है? और उन दिनों अनार सिंह का गैंग सक्रिय, बाद में अनार सिंह मारा गया साहब। वहाँ पर तो नहीं, उससे हट के कहीं दूसरी जगह मारा गया। हम सेट पर रहते थे और दूरबीन रहती थी हमारे पास बहुत पावर वाली, जो आर्मी पर रहती है बॉर्डरों पे। उस दूरबीन से जो ऊपर हमारा मचान होता था, वहाँ से हम देखते रहते चारों तरफ, कहीं कोई गैंग का आदमी तो नहीं दिख रहा कहीं। वहाँ दो चीज़ें ज़्यादा होती थी, कीकर, बबूल के पेड़, और दूसरा अरहर की खेती ज़्यादा है। उसकी झाड़ियाँ होती थी बड़ी सी, उनमें हम देखते थे दूर से। कहीं कहीं दिखा तो हम अपने बताते थे सेट से कोड वर्डों में कि यहाँ ये गतिविधि है, तो उसी हिसाब से और अगला टास्क होता था। हाँ, ये है। जब अनार सिंह मारा गया साहब, उस दिन सूचना आई शाम के समय, अनार सिंह फला जगह मारा गया। ओए होए होए, बड़ी राहत की सांस ली, जनता ने ली, वहाँ के लोगों ने ली, और हम लोगों ने भी, फोर्स ने भी बड़ी सांस ली। और जब शिकोहाबाद में अनार सिंह की बॉडी, डेट तो मुझे एक्यूरेट याद नहीं है, मतलब 82 मार्च के बाद की बात है ये। हाँ, जब अनार सिंह की बॉडी शिकोहाबाद थाने में रखी गई थी, लोगों का हजूम आ गया उसकी बॉडी देखने के लिए। वो बड़ा चरित्र का बहुत गंदा था, बताते थे लोग वहाँ के लोगों के अनुसार उसका चरित्र अच्छा नहीं था। तो जब उसकी बॉडी रखी, लोगों ने इतना थूका उस बॉडी पे, इतना थूका, हो बेतहासा, उसके कृत्यों के कारण। तब से वहाँ के लोगों ने बड़ी राहत महसूस करी, हम लोगों ने भी बड़ी राहत महसूस करी। तो यह है साहब, आज मैंने अपने सर्विस की पहली जानकारी आपको बताई। आपको कैसी लगी? आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार मैं आपको अपने फोर्स के 40 साल 3 महीने के विभिन्न स्थानों के, विभिन्न परिस्थितियों, विभिन्न स्थितियों के बारे में जानकारी देते रहूँगा, ताकि आपको भी जानकारी हो कि फोर्स में क्या क्या स्थितियाँ होती हैं, कैसे कैसे रहते हैं, और कैसे कैसी परेशानियाँ, परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, और क्या क्या उनके साथ समस्याएं आती हैं। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।